दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप कर ली है और इसका मकसद है अफोर्डेबल हाउसिंग में बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना। वैसे भी बजाज हाउसिंग का फोकस ही अफोर्डेबल हाउसिंग है और इसी को लेकर ये पार्टनरशिप आने वाले समय के बिजनेस को ज़बरदस्त और तरक्की दे सकता है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। डेट हमारे सामने आ चुकी है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? वैसे कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन शेयर की प्राइस बहुत नीचे है। आपको ये पता ही होगा कि आईपीओ की प्राइस के बाद में ये जो लिस्टिंग बहुत बेहतर हुई थी और उसके बाद स्टॉक ने दौड़ भी अच्छी लगाई थी। लेकिन अब ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे स्टॉक है। क्या आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर करेगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर लेते हैं। 91.19 पर क्लोजिंग थी। आज 1.85% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 89.53 पर थी कल और आज 90.10 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में ये 91.77 तक चला गया। लो बना वो 89.73 का। इसका मतलब ये कि पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक लगातार नीचे गिरा। जो पिछले दिनों गिरावट का दौर सिलसिला शुरू हुआ उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी नीचे आ गया क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये दबाव में स्टॉक था ही। तो इसने 72.65 का लो बना दिया। बिल्कुल अपनी आईपीओ प्राइस के आसपास आ गया और देख सकते हो कि वहाँ से इसने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया है क्योंकि ये देख सकते हो कि 136 इसका 52 वीक का हाई है। अभी फिलहाल स्टॉक 90 को क्रॉस कर गया है। तो अभी 136 से दूर जरूर है लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है। उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म में निवेश किया हुआ है उनको चिंता की बात थी। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और जिन्होंने ऊपर के लेवल में निवेश किया उनको ज़रूर नुकसान हुआ है क्योंकि कई लोग हैं जो 150 के ऊपर फंसे हुए होंगे। उनको अभी भी काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आईएमजीसी के साथ में पार्टनरशिप की है ताकि लोगों को सस्ते जो घर है खरीदने में मदद कर सके, आसानी से उनको लोन मिल पाए। तो एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है। देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन यानी आईएमजीसी के साथ में ये पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा जो मकसद है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में विस्तार करना। जिनके पास सीमित क्रेडिट हिस्ट्री है या अनौपचारिक आय के स्रोत है जिसकी वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता, तो आईएमजीसी की मॉर्गेज गारंटी का फ़ायदा उठाकर देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऐसे ग्राहकों को आत्मविश्वास के साथ लोन दे पाएगा। तो वो लोग जिनके क्रेडिट स्कोर काफ़ी कम है और जो आप देखें तो लगातार ऐसी इनकम नहीं कमाते जहाँ से उसके सोर्स वो अच्छे से बता पाए, तो उन लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो ये देख सको कि भारत में अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग के जो बड़े और अभी तक ठीक से इस्तेमाल नहीं हुए मार्केट की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ज़बरदस्त फैसला किया। इन्होंने इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ में एक रणनीतिक तालमेल बिठाया है। आईएमजीसी के साथ खास मॉर्गेज गारंटी प्रोडक्ट का उपयोग करके अब बीएचएफएल यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उन लोगों को भी लोन दे पाएंगे जो अभी तक ले नहीं पा रहे थे। तो ये देखिए अक्सर जो क्या होता है कि जो सीमित क्रेडिट हिस्ट्री होती है या फिर अनियमित आय के कारण ज़्यादा जोखिम वाला माना जाता है लोन। तो ये जो साझेदारी है ये भारत में मॉर्गेज पेनिट्रेशन में एक बड़ी कमी को दूर करती है जो वैश्विक बेंचमार्क से काफ़ी पीछे। यह वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन और मार्केट के विस्तार के लिए एक मजबूत इंजन का काम करेगी। यहाँ पे भारत बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एक मजबूत खिलाड़ी है भारत के अंदर और आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 16% की तेजी आई है। हालांकि अभी भी ईयर ओवर ईयर यानी साल दर साल के हिसाब से 30% स्टॉक नीचे। आईएमजीसी के साथ ये पार्टनरशिप खास तौर पर जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो विस्तार है उसको भी लेकर विश्वास को बढ़ावा देगी। कंपनी इस समय स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ही फोकस कर रही है। तो ये देख सकते हो कि
ये क्षेत्र काफ़ी ग्रोथ के लिए तैयार है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे ज़्यादा जोखिम भरा माना जाता है। आईएमजीसी उधारकर्ता के डिफ़ॉल्ट के खिलाफ लोन एक हिस्से की गारंटी की देकर एक महत्वपूर्ण जोखिम को कम करने के रूप में काम करेगी। इससे बीएचएफएल उन व्यक्तियों को भी औपचारिक आवास क्रेडिट लोन दे पाएंगे जो इसके लिए अभी भी एलिजिबल नहीं थे। तो काफ़ी बड़ा बाजार है, बहुत सारे लोग देख सकते हो कि ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहाँ पे उनको जो आय होती है वो उसको अच्छे से बता नहीं सकते, और आपको पता होगा कि लोन लेने के लिए आपके पास इनकम टैक्स की फाइल होनी चाहिए मजबूत, उसके बिना आप लोन ले नहीं सकते, और इसीलिए बहुत सारे कभी लोन ले नहीं पाते, घर भी नहीं ले पाते। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक वरदान साबित होगा। तो अभी देखें तो अभी इस अछूते बाजार तक पहुंच बनेगी कंपनी की। ये रणनीति बीएचएफएल के संभव जो नियर प्राइम और अफोर्डेबल प्रोडक्ट में जो देख सकते हो कि डिसबर्समेंट को दोगुना करने के प्रयासों के साथ मेल खाती है। तो कंपनी ने संभव लोन एक सैंक्शन किया है ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो इसको यहाँ पे आजमाया जा सकता है, इससे फ़ायदा होगा कंपनी को बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए तो भारत का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट बहुत बड़ा है। फरवरी 2026 तक करीब 43 ट्रिलियन का बकाया हाउसिंग क्रेडिट था। हालांकि मॉर्गेज पेनिट्रेशन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 11 से 12% पर कम बना हुआ है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। इस अंतर में भारी अवसर है। अनुमान है कि फाइनेंस 2035 ही तक मॉर्गेज मार्केट 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा, जिससे किफ़ायती आवास 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो सकता है। अकेले किफ़ायती आवास फाइनेंस सेगमेंट में 2030 तक यहाँ पे देख सकते हो कि 19.8% की सीएजीआर से वृद्धि होते हुए देखें तो 16.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फाइनेंस की सब्सिडीज कंपनी है, और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में इसका काफ़ी अच्छा बिजनेस एक मार्केट शेयर है। इसका वर्तमान प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो 30 से 31 के आसपास बना हुआ है, जो इसे ग्रोथ स्टॉक के रूप में वर्गीकृत करता है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट है उनके मूल्यांकन के हिसाब से देखें तो इसको महंगा मानते हैं, जिसका पी 28.4 से प्राइस टू बुक पी भी 3.34 है। वही आरईसी लिमिटेड जैसी प्रतिस्पर्धियों का जो पी है वो काफ़ी कम है, वो 5.3 के हिसाब से, उस हिसाब से इसको महंगा समझ। तो ये देख सकते हो कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई लगभग 11 से लेकर 13.5%, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए आरओसी वो 8 से 10% के करीब है, जिससे कुछ विश्लेषकों का सुझाव कि इसके ये उच्च बाजार मूल्यांकन को पूरी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आप देखिए कंपनी का बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ये आने वाले समय इसके लिए उम्मीद जगाता है। अब यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, डेट आ चुकी है 30 अप्रैल 2026 को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो इस पर कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, कंपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे सारी बातें रखेगी। तो जेएम फाइनेंशियल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। रिजल्ट की संभावना काफ़ी पॉजिटिव। अगर हम पिछले रिजल्ट देखें तो लगातार कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हुआ। दिसंबर 2024 में 2449 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो पिछले मार्च में 2508 करोड़ तक पहुंचा, और दिसंबर 2025 में पिछले क्वार्टर में ये 2886 करोड़ तक पहुंचा। लगातार बढ़ा है रिवेन्यू। प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 2024 में 548 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 25 में 587 करोड़ तक पहुंच गया, और इस बार पिछले दिसंबर में ये 665 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर हम साल दर साल देखें तो ग्राफ बहुत ही बेहतरीन है। आप देखें ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे ग्राफ बहुत कम देखने को मिलते हैं। 2021 में जहाँ पे 3155 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2025 तक 9576 करोड़ तक पहुंच गया है। उसी तरह से प्रॉफिट में भारी उछाल है, और ये ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। देखिए 453 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, जो 2025 तक 2163 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि है, और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।